योगी जी, आपके राज्य में गंगा तट समेत गंगा मैली हो गई और आप क्या करते रहे? आपने इस पर गौर क्यों नहीं किया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? योगी जी, आपसे जनमानस को बड़ा भरोसा था कि आप ऐसी दुर्व्यवस्थाएं नहीं होने देंगे, लेकिन आपके रहते हुए गंगा मैली हो गई और इस गंगा मैली होने के परिणाम भविष्य में क्या होंगे, यह आप समझने का प्रयास करें। इस दुर्घटना से, इस समस्या से भविष्य में संक्रामक रोग भयानक रूप से फैलने की संभावनाएं बन गई हैं। इसके लिए आप पूर्ण रूप में जिम्मेदार हैं। अगर आप पूर्व में इस पर ध्यान दिए होते तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न होती। कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई इन शवों का संस्कार भी आवश्यक था। मृतक शवों के परिजन लाशों को लेकर के श्मशान घाटों पे जाते हैं और श्मशान घाट की दुर्व्यवस्थाओं से परेशान होकर के वे इन शवों को किसी भी तरह से दफन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको कोई विकल्प नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता। वे विवश होकर के गंगा के तटों पे रेत में दबाने का प्रयास करते हैं। वो विवश थे, आखिर वो क्या करते, जिसका परिणाम आने वाले दिनों के लिए अति भयानक होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप में जिम्मेदार है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन श्मशानों पे पैनी नज़र रखा होता तो शायद जमाखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले अपने करतूतों में सफल न होते। लेकिन शासन प्रशासन के लोग इन बिंदुओं पर जरा सा भी ध्यान न दिए और जिसका नतीजा यह निकला कि पूरी गंगा मैली हो गई। अब इस गंगा को साफ करने की जिम्मेदार आप हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप इसे साफ करने में अपने को कितना ही व्यस्त क्यों न करें, लेकिन जो गंदगी, जो दुर्व्यवस्था इन घाटों पे दिख रही है, वह इतना आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। आप अगर सही ढंग से इन श्मशानों पे पैनी नज़र रखा होता, ध्यान दिया होता, तो यह स्थिति न उत्पन्न होती। इसलिए जनमानस इसके लिए आपको पूर्ण रूप में जिम्मेदार समझता है और इन कमियों को दोबारा न हो
इसके लिए आपको आगाह करता है कि आप ऐसी दुर्व्यवस्थाओं से छुटकारा दिलाने के लिए आप ऐसे स्थानों पर भी अपने ध्यान को